हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इंटरफेस के बारे में। ये जो कंज्यूमर इंटरफेस है, ये एक फंक्शनल इंटरफेस है और जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंज्यूमर इंटरफेस के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं कंज्यूमर इंटरफेस का और कहाँ पे यूज करते हैं जावा के प्रोग्राम के अंदर और क्या इसके बेनिफिट हैं यूज करने के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि कंज्यूमर इंटरफेस का यूज हमें कहाँ पे करना है और किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर टाइप की लिस्ट बना रखी है और इसमें कुछ एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं इनको मैं इटरेट करवाऊँ एक एक करके और उनके साथ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करूँ। तो यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जावा के अंदर। जैसे कि नॉर्मल फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ इस लिस्ट के एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए। इसके अलावा मैं एनहेंस्ड फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में डिस्कस किया था जिसका नेम है फॉर ईच। और जो फॉर ईच मेथड है वो भी किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए ही यूज होता है, जिस तरह से हम किसी नॉर्मल लूप का यूज करते हैं किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए। याद रहे कि ये जो फॉर ईच मेथड है ये जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है और ये इटरेबल इंटरफेस के अंदर एज ए डिफॉल्ट मेथड डिफाइन है। क्योंकि ये इटरेबल इंटरफेस के अंदर डिफाइन है एज ए डिफॉल्ट मेथड, तो एक कलेक्शन का ही पार्ट है और जो भी कलेक्शन की क्लास इटरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो फॉर ईच मेथड को कॉल कर सकती है, यूज कर सकती है अपने एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर ईच मेथड की हेल्प से ही अपने जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं इनको इटरेट करवाएंगे और इटरेट करवाने के साथ साथ उसके साथ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मैं लिस्ट की हेल्प से फॉर ईच मेथड को कॉल करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर ईच मेथड का नेम लिखा लिस्ट डॉट फॉर ईच, तो यहाँ पे सजेशन में मुझे बता रहा है कि जो फॉर ईच मेथड है वो एक आर्गुमेंट लेगा जब भी हम इसे कॉल करेंगे और वो जो आर्गुमेंट होगा वो कंज्यूमर टाइप का एक रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे अब कंज्यूमर की जब बात आती है तो कंज्यूमर तो एक फंक्शनल इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इंटरफेस को ओपन करके देख लेते हैं कि ये क्या है और इसके अंदर है क्या, फिर उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे। तो देखिए जो कंज्यूमर इंटरफेस है ये जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और ये जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो कंज्यूमर इंटरफेस है वो एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस मतलब इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर है और जब भी हम इसका यूज करेंगे तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और जब भी हम कंज्यूमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि होगा जेनरिक टाइप का। अब जेनरिक टाइप का मतलब है कि हम किसी भी तरह का पास कर सकते हैं, हमें मेंशन करना होगा जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर है वो कौन सा है, एक्सेप्ट मेथड। और ये जो एक्सेप्ट मेथड है जब भी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि होगा जेनरिक टाइप का, यानी कि किसी भी तरह का हम डेटा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। इसके अलावा कंज्यूमर इंटरफेस के अंदर एक और मेथड डिफाइन है जिसका नेम है एंड देन, और ये जो एंड देन मेथड है ये एज ए डिफॉल्ट मेथड डिफाइन किया गया है। तो अब चलिए हम वापस चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर इंटरफेस का रेफरेंस हमें किस तरह से पास करना है फॉर ईच मेथड में। क्योंकि फॉर ईच मेथड देखिए इसका सिग्नेचर ही यही है कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे एक कंज्यूमर इंटरफेस जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है इसका एक रेफरेंस लेगा। तो हमें कंज्यूमर इंटरफेस का रेफरेंस अगर पास करना है तो सबसे पहले तो हमें कंज्यूमर इंटरफेस के उस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है एक्सेप्ट। क्योंकि कंज्यूमर इंटरफेस तो एक फंक्शनल इंटरफेस है और फंक्शनल इंटरफेस का हम जब भी यूज करेंगे तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इनमें से कुछ तरीके हमने पिछले वीडियोस में देखे भी हैं। उनमें से एक है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से कंज्यूमर इंटरफेस के एक्सेप्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो कंज्यूमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंज्यूमर इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो कंज्यूमर इंटरफेस है एक जेनरिक टाइप का एक आर्गुमेंट लेता है तो हमें यहाँ पे टाइप मेंशन करना पड़ेगा जिस तरह का हम आर्गुमेंट पास करेंगे कंज्यूमर इंटरफेस के एक्सेप्ट मेथड को।
तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है वो इंटीजर टाइप की है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। तो हम इंटीजर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इनको वन बाय वन पास करेंगे। कहाँ पे? फॉर ईच मेथड की हेल्प से एक्सेप्ट मेथड को, जो कि फिर हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा जो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैंने कंज्यूमर का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया सी, और अब हमें क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। और जिस भी मेथड को हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें याद रखना है कि अगर वो मेथड कोई आर्गुमेंट ले रहा है, जिस भी तरह का ले रहा है उस तरह का हमें पास करना है। तो यहाँ पे हमने टाइप तो बता दिया कि हम इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे, क्योंकि वो जो मेथड है वो तो जेनरिक टाइप का आर्गुमेंट लेता है। तो जेनरिक टाइप के आर्गुमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? खुद से टाइप बताना पड़ेगा कि हम किस तरह का डेटा पास करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हमने कंज्यूमर इंटरफेस को ऑलरेडी बता दिया है कि हम इंटीजर टाइप का जो आर्गुमेंट है वो पास करेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देना है। जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे, वन बाय वन पास होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में? पैरेंथेसिस के बाद लैम्डा ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद फिर लैम्डा एक्सप्रेशन यानी कि मेथड की बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह का इम्प्लीमेंटेशन या जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन देना है एक्सेप्ट मेथड को या कंज्यूमर इंटरफेस के मेथड को, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जो ये एलिमेंट है जो कि इम्प्लीमेंटेशन में पास होगा इसको हमें प्रिंट करवाना है, सिस आउट। तो इस तरह से हम प्रिंट करवाएंगे अपने एलिमेंट्स को या आर्गुमेंट्स को जो भी हम पास करेंगे एक्सेप्ट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट ही है लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो हम चाहें तो पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो चलेगा। तो मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं है। तो ये देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है कंज्यूमर इंटरफेस के एक्सेप्ट मेथड को। तो इसमें हमने क्या किया है? जिस तरह से एक्सेप्ट मेथड का सिग्नेचर है उसी तरह से हमने क्या किया है? यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया है और वो जो आर्गुमेंट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। और उसके बाद जैसे ही आर्गुमेंट पास होगा तो हमने उस आर्गुमेंट को क्या किया है? प्रिंट करवाया है। अब देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है कंज्यूमर टाइप का, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंटेशन मिल चुका है तो हम यहाँ पे इसको आराम से पास कर सकते हैं। और फॉर ईच मेथड तो रेफरेंस ही लेता है कंज्यूमर इंटरफेस का, तो उसको वो रेफरेंस मिल जाएगा, यानी कि उसको वो इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा जिस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब भी ये फॉर ईच मेथड अब देखिए कॉल होगा तो ये क्या करेगा? जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं इनको इटरेट करेगा वन बाय वन, और वो जो एलिमेंट है जो इटरेट हो रहा है उसको पास कर देगा कहाँ पे? इस इम्प्लीमेंटेशन में, एक्सेप्ट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में। और जैसे ही वो एक्सेप्ट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा वो क्या होगा? वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाने का कोड लिख रखा है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने रन किया एक एक करके हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पे इटरेट होने के साथ साथ प्रिंट हो गए हैं। तो प्रिंट किसकी मदद से हुए हैं? इस इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हमने क्या किया? पहले असाइन किया किसको? कंज्यूमर इंटरफेस के एक्सेप्ट मेथड को, और फिर कंज्यूमर इंटरफेस का जो रेफरेंस है वो हमने पास कर दिया फॉर ईच को, जो कि फॉर ईच मेथड रेफरेंस लेता है कंज्यूमर इंटरफेस का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन असाइन कर रहे हैं कंज्यूमर इंटरफेस को, तो अगर हम चाहें तो ये जो अलग से हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है यहाँ पे कंज्यूमर इंटरफेस का, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या कर सकते हैं? फंक्शनैलिटी एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को, और फिर ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये किसको असाइन हो जाएगा? कंज्यूमर इंटरफेस को, क्योंकि ये जो फॉर ईच है तो कंज्यूमर इंटरफेस का रेफरेंस ही लेता है एज ए आर्गुमेंट। तो हमने क्या किया? सीधा रेफरेंस ना पास करने की जगह सीधा का सीधा इम्प्लीमेंटेशन पास कर दिया, तो अपने आप जाके असाइन हो जाएगा किसको? कंज्यूमर इंटरफेस के एक्सेप्ट मेथड को। तो बात वही हुई जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन कोड अब कितना कम हो चुका है और कितना नेट और क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से हम कम कोड के साथ, बहुत ही कम कोड के साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग का लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कोड भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वाला कर रहा था। इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया बिल्कुल नॉर्मली पिछले कोड की तरह ही ये वैसे ही हमारे एलिमेंट्स को इटरेट करने के साथ साथ प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने अब यहाँ पे क्या किया? फंक्शनैलिटी एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। वो जो लैम्डा एक्सप्रेशन थी, जो इम्प्लीमेंटेशन था कंज्यूमर इंटरफेस का, उसको हमने सीधा का सीधा यहाँ पे पास कर दिया। अब ये तो बात हो गई कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे
कंज्यूमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन असाइन कर सकते हैं और फॉर ईच मेथड की हेल्प से अपने एलिमेंट्स को इटरेट करवाने के साथ साथ उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूमर इंटरफेस का यूज करना कहाँ पे है, किस तरह से करना है, और फॉर ईच मेथड को कॉल करते समय हमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन को पास करना है कंज्यूमर इंटरफेस के लिए। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।